दोस्तों आज की जो खबरें हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा मायूस भी कर सकती हैं, लेकिन जो ज़रूरी खबरें होती हैं वो आप लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है और आप लोगों को इन खबरों को जानना भी ज़रूरी होता है। दोस्तों दो खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर है लॉकडाउन से जुड़ी हुई कि हमारे देश के अंदर ऐसा माहौल बनना है कि हो सकता है कि हमारे देश में लॉकडाउन अभी और बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा एक खबर जो धार्मिक स्थल 8 जून से खोलने की बात हो रही है, उसके बारे में भी एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनने के बाद आप लोग उदास हो जाएंगे। दोस्तों जब से ये अनलॉक 1 शुरू हुआ है यानी कि 1 जून से अब तक हमारे देश के अंदर तकरीबन 70,000 मरीज नए मिल चुके हैं। मीडिया के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 70,000 तकरीबन मरीज बढ़ चुके हैं। अब हमारे देश के अंदर जो मरीजों की संख्या है वो इस वक्त में 2,36,000 के पार निकल चुकी है। तो इन सबको देखते हुए हमारे देश के कुछ जाने माने बड़े डॉक्टर्स ने ये मांग की है कि ये अभी जो सरकार 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, ये होटल खोलने की जो बात कर रही है, ये भी सरकार जल्दबाजी कर रही है। सरकार को अभी ये धार्मिक स्थल, ये होटल, ये रेस्टोरेंट अभी नहीं खोलने चाहिए। कुछ हमारे देश के जाने माने डॉक्टर्स ने ऐसी मांग की है और सरकार से कहा है कि अभी लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर जिस तरीके से मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये डॉक्टर्स जो सरकार से मांग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया जाए। आइए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर जो है वो धार्मिक स्थल खोलने को लेकर है। जब से ये 1 जून शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक जिसकी सबसे ज्यादा बात हुई है वो धार्मिक स्थल खोलने को लेकर हुई है। सरकार ने आदेश दिया कि भाई 8 जून से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। इसके बाद मैं आप सभी लोग जो है खुश थे कि भाई 2-2.5 महीने के बाद अब धार्मिक स्थलों में जाने का मौका मिलेगा। 2 महीने से 2.5 महीने से घर में बैठे थे, लेकिन अब जो नियम बनाया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसको सुनने के बाद हो सकता है कि आपके दिल में जो है थोड़ी सी मायूसी छा जाए। दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब एक वक्त में धार्मिक स्थल में 8 जून से भी सिर्फ 5 ही लोग जा सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि अभी तक भी तो 5 ही लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तो फिर ये किस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि 8 तारीख से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। दोस्तों अभी तक ऐसा था कि मस्जिद में सिर्फ 5 ही लोग नमाज पढ़ पा रहे थे। उसके बाद अगर आप लोग जा रहे थे तो पुलिस आपको लठिया रही थी। लेकिन अब ऐसा होगा कि अगर 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो लोग मस्जिद से बाहर आ जाएं, फिर आप 5 लोग एक बार में नमाज पढ़ सकते हैं। यानी कि एक जगह पर, एक मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे में सिर्फ 5 लोग एक टाइम में उपस्थित रह सकते हैं। वो 5 लोग नमाज पढ़ के पूजा करके निकल आए, फिर दूसरे 5 लोग पहुंच जाएं। तो भैया ऐसे तो जमात तो शायद सब लोगों को ना मिल पाए और जो जुमे की नमाज है वो भी शायद आप लोगों को ना मिल पाए, क्योंकि जमात सिर्फ एक ही बार होगी और 5 ही लोग नमाज पढ़ पाएंगे। तो फिर ये फायदा हुआ इस धार्मिक स्थल खोलने का कि अपनी अपनी नमाज जाकर आप मस्जिदों में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो नियम बनाए गए हैं, जो आदेश दिए हैं, वो ये है कि सभी धार्मिक स्थलों में थर्मल स्कैनिंग की मशीन रखी जाएगी, जिससे वो ऐसे करके बुखार चेक करते हैं, और सैनिटाइजर वगैरह भी रखा जाएगा। और योगी जी ने सभी अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वो अपने अपने इलाके के सभी धार्मिक स्थलों में जाकर जो धार्मिक स्थलों की कमेटी के लोग होते हैं, जो धर्म गुरु हैं, उन लोगों से बात करें, उनको सारे ये नियम कानून बता दें और कह दें कि भाई सख्ती के साथ इस पर पालन करना ही करना है। दोस्तों ये मायूस करने वाली खबर है। आप लोग इस नियम से कितना ज्यादा सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।